आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो गरीबों की नहीं बल्कि उस अमीरी की है जो सब्र और सच्चाई से मिलती है। बहुत वक्त पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सलीम नाम का एक नेकदिल और ईमानदार इंसान रहता था। सलीम पेशे से कपड़े बुनने वाला था। वो अपने करघे पर दिन रात मेहनत करता और हर धागे में बिस्मिल्लाह पढ़कर उसे बुनता था। उसकी बीवी आयशा भी सादगी पसंद परहेजगार औरत थी। अल्लाह ने उन्हें दो बेटे अता किए थे। बड़ा बेटा जैद जिसकी उम्र 18 साल थी और छोटा बेटा उमर जो अभी सिर्फ 9 साल का मासूम बच्चा था। सलीम अपने बेटों को अक्सर बिठाकर कहा करता, बेटा, दुनिया की असली दौलत ईमान, सब्र और हलाल रोजी है। अगर तुम मेहनत करोगे और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखोगे तो तुम्हें कोई झुका नहीं सकता। जैद और उमर अपने वालिद की बातें सुनते थे, मगर उनकी समझदारी की जद्दें अभी वक्त के इम्तिहान से गुजरी नहीं थीं। गांव के लोग सलीम की सादगी और ईमानदारी के कायल थे, मगर जैसा कि अल्लाह का दस्तूर है, हर रूह को उसकी आजमाइश पूरी करनी होती है। एक दिन सलीम बाजार में अपने बुने हुए कपड़े बेचकर वापस लौट रहा था। मौसम में अजीब सा भारीपन था। रास्ते में चलते हुए अचानक उसकी सांस फूलने लगी। कुछ ही पल में वो जमीन पर गिर पड़ा। गांव के लोग जब तक वहां पहुंचे, सलीम की रूह अल्लाह के हुक्म से अपने मालिक के पास लौट चुकी थी। उसका इंतकाल पूरा गांव के लिए सदमा था, मगर उसके घर के लिए तो एक भूचाल था। आसमान टूट पड़ा। रात को आयशा ने अपने दोनों बेटों जैद और उमर को अपने पास बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज में सब्र की ताकत। बेटा, अल्लाह के हर फैसले में बेहतरीन हिकमत होती है। तुम्हारे अब्बू ने हमेशा हलाल कमाया, कभी हराम का एक कौर भी अपने घर नहीं लाए। अब हमारी आजमाइश शुरू हो गई है। हमें भी उसी सच्चाई और सब्र के रास्ते पर चलना होगा। जैद, जो अभी बालिग ही हुआ था, एकाएक अपने नन्हे भाई उमर की तरफ देखने लगा। उसके दिल पर जिम्मेदारी का बोझ उतरने लगा था, मगर वो खुद भी कमजोर और हालात से बेबस था। घर की माली हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। गांव वालों ने आयशा से कहा, बहन, जैद अब बड़ा हो गया है, उसे किसी काम धंधे में लगा दो, वक्त खराब है। आयशा हर रात सजदे में गिरकर अल्लाह से दुआ करती, या रब्बी, मेरे बच्चों की राह आसान कर, उन्हें हलाल कमाई में लगा दे और उनकी मेहनत में बरकत दे। मगर वक्त उनके लिए और ज्यादा सख्त होता जा रहा था। एक दिन जैद और उमर भूख और फिक्र के आलम में गांव के बाहर एक कच्चे रास्ते पर जा रहे थे। उनका इरादा काम तलाश करने का था। चलते चलते उन्हें एक लकड़हारा मिला। वह कोई बुजुर्ग नहीं था, बल्कि एक जवान मगर बहुत गरीब इंसान था। उसके कंधे पर कुल्हाड़ी थी और पीठ पर लकड़ियों का गट्ठर लदा हुआ था। उसने दोनों भाइयों को देखा और कहा, क्यों भाइयों, ऐसे क्यों भटक रहे हो? क्या कोई काम की तलाश में हो? जैद ने अदब से जवाब दिया, भाईजान, हमारे अब्बू का इंतकाल हो गया है, घर में खाने को कुछ नहीं है। हम कोई ये हलाल काम करना चाहते हैं, मगर हमें नहीं पता कहां से शुरू करें। लकड़हारा थोड़ा मुस्कुराया, फिर गंभीर होते हुए बोला, देखो, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं लकड़ियां काटता हूं, मगर यह काम आसान नहीं है। इसमें बहुत मेहनत और मशक्कत है। अगर तुम दोनों दिल से मेहनत करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें यह काम सिखा सकता हूं। उमर ने अपने भाई जैद की तरफ देखा। उसकी आंखों में भूख और फिक्र का साया था। जैद ने अपने दिल को मजबूत किया और कहा, हम तैयार हैं भाईजान। लकड़हारा, जिसका नाम राशिद था, जैद और उमर को गांव से दूर जंगल की ओर ले गया। रास्ते में उसने कहा, देखो बच्चों, ये लकड़ी काटने का काम आसान नहीं है। इसमें हाथ भी छिलते हैं, कंधे भी दुखते हैं और कई बार पेट भी खाली रह जाता है। मगर अगर तुम्हारे इरादे नेक हैं और अल्लाह पर भरोसा है तो ये मेहनत तुम्हारे लिए सबब बरकत बनेगी। जैद ने सिर झुकाकर कहा, भाईजान, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। हम मेहनत करने से डरते नहीं, बस हलाल रोजी चाहिए। राशिद ने उन्हें कुल्हाड़ी पकड़ाई और लकड़ी काटने की तालीम दी। उमर छोटा था तो उसे छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा करने का काम दिया गया। जैद ने पहली बार कुल्हाड़ी चलाई तो उसके नर्म हाथों में छाले पड़ गए, मगर उसने दर्द को छुपा लिया। दिन के आखिर तक उनके हाथ छिल चुके थे, मगर राशिद ने उन्हें समझाया, हर मेहनत का इनाम अल्लाह के पास है। आज तुम्हें यह तकलीफ लग रही है, कल यही तुम्हारे लिए राहतें लेकर आएगी। जब दिन ढला और सूरज पहाड़ों के पीछे छुप गया तो राशिद अपने गट्ठर में कुछ लकड़ियां और इन बच्चों के गट्ठर में कुछ लकड़ियां रखकर बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में राशिद ने अपने हिस्से की लकड़ियां बेच दी, मगर जैद और उमर की लकड़ियां इतनी कम थीं कि उन्हें बहुत थोड़ा पैसा मिला। उमर ने मासूमियत से राशिद से पूछा, भाईजान, क्या हम इतने पैसों से खाना खरीद पाएंगे? राशिद ने उदासी भरे लहजे में कहा, बेटा, पहली मेहनत का फल छोटा ही होता है, मगर मायूस मत हो, ये सिलसिला जारी रखो।
अल्लाह तुम्हारी मेहनत देखकर तुम्हारी राहें आसान करेगा। रात को जैद और उमर जब घर लौटे तो आयशा ने अपने बेटों के छिले हुए हाथ देखे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने अपने बेटों के माथे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारे अब्बू भी जब जवान थे तो उनकी हथेलियों में भी छाले ही थे, मगर उन्हीं हाथों की मेहनत से हमारे घर में बरकत होती थी। अल्लाह से दुआ है कि वो तुम्हारी मेहनत में भी बरकत डाले। वक्त बीतता गया। दिन ब दिन जैद और उमर की मेहनत बढ़ती गई। राशिद ने उन्हें लकड़ी काटने के हुनर सिखाए, मगर इसके बावजूद उनकी माली हालत में कोई बड़ा फर्क नहीं आ रहा था। जैद के दिल में कई बार सवाल उठते, क्यों हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा? क्या हम में कोई कमी है? क्या अल्लाह हमसे नाराज है? मगर आयशा हर रोज अपने बच्चों को तसल्ली देती, बेटा, अल्लाह अपने नेक बंदों की दुआओं में देरी करता है, मगर कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। हर रात के बाद सवेरा है, बस सब्र करो। एक दिन राशिद ने दोनों बच्चों से कहा, मैं तुम्हें एक और काम बताऊंगा जो ज्यादा मेहनत का है, मगर उसमें कमाई थोड़ी बेहतर हो सकती है। मगर याद रखना, इसमें भी रात दिन पसीना बहाना पड़ेगा। जैद और उमर ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर थकान थी, मगर आंखों में उम्मीद की चिंगारी अब भी बाकी थी। उन्होंने कहा, भाईजान, हमें जो भी हलाल काम मिलेगा हम करने को तैयार हैं। राशिद ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उनकी मेहनत का सफर अब एक और कठिन दौर में दाखिल होने वाला था। राशिद ने अगले दिन जैद और उमर को बुलाकर कहा, आज से हम लकड़ी काटने के साथ साथ जंगल से सूखी डालियां और जड़ें भी इकट्ठी करेंगे। इनकी कीमत बाजार में थोड़ी बेहतर मिलती है, मगर मेहनत भी दोगुनी करनी पड़ेगी। जैद और उमर ने बिना कोई सवाल किए हामी भर दी। अब उनका दिन सूरज निकलने से पहले शुरू होता और रात को चांद डूबने तक चलता। कभी कभी पेट में एक वक्त का खाना भी नहीं पहुंचता, मगर उन्होंने अपने दिल में एक बात बैठा ली थी, हम हार नहीं मानेंगे। जंगल का सफर आसान नहीं था। वहां कांटे भी थे, सांप बिच्छू का डर भी, मगर दोनों भाई हर दिन अल्लाह का नाम लेकर चलते। जैद अपने छोटे भाई उमर को हिम्मत देता, उमर, हर कदम पर अल्लाह हमारे साथ है। ये पसीना, ये मेहनत सबकी गवाही देगा क़यामत के दिन। मगर वक्त जैसे उनका इम्तिहान लेने पर तुला हुआ था। बाजार में लकड़ियों की कीमत गिरती जा रही थी। लोग सस्ते में काम करवाना चाहते थे। राशिद भी परेशान था, मगर उसने बच्चों से कहा, बेटा, तंगी के दौर में भी ईमान नहीं डोलना चाहिए। हम मेहनत छोड़ देंगे तो भूख से भी मर जाएंगे और अल्लाह की नाराजगी भी कमाएंगे। एक दिन बारिश इतनी तेज हुई कि जंगल में जाना मुमकिन ही नहीं रहा। 3 दिन तक राशिद, जैद और उमर खाली हाथ रहे। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा। आयशा ने अपनी पुरानी चादर बेचकर खाने का इंतजाम किया, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। सजदे में गिरकर वह रोती रही, या रब्बी, मेरे बच्चों की मेहनत देख, इनकी तंगहाली खत्म कर, मगर या अल्लाह, इन्हें हराम का एक निवाला भी नसीब न हो। जैद अब जवान हो चला था। उसकी आंखों में जिम्मेदारी का भार और चेहरे पर थकावट की लकीरें थीं, मगर वह अपने छोटे भाई उमर को कभी मायूस नहीं होने देता था। उमर भी अपने भाई की तरह मेहनत में लगा रहता। उसके मासूम चेहरे पर धूल और पसीने की लकीरें थीं, दिल में यकीन की रोशनी थी। एक दिन जब बाजार में लकड़ियां बेचकर वो लोग वापस लौटे तो रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिले जो कह रहे थे, आज के दौर में तो सिर्फ बेईमानी से ही लोग तरक्की कर सकते हैं, मेहनत करने वाले तो हमेशा गरीब ही रहेंगे। उमर ने जैद से पूछा, भैया, क्या सच में मेहनत करने वाले कभी तरक्की नहीं कर सकते? जैद ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं उमर, ये बात झूठ है। अल्लाह हर चीज का हिसाब रखता है, मगर हाँ, कभी कभी वो अपने पसंदीदा बंदों की आजमाइश में देर करता है ताकि उन्हें और ऊंचा मकाम दे सके। हमें हार नहीं माननी चाहिए। रात को जब तीनों घर पहुंचे तो आयशा ने अपने बेटों को गले लगाया और कहा, बेटा, अल्लाह ताला कभी मेहनत करने वालों को जाया नहीं करता। अगर आज नहीं तो कल तुम्हारे सब्र का फल जरूर मिलेगा। मगर वो कल अभी बहुत दूर था। अगले ही दिन एक नई तंगी उनकी राह देख रही थी। अब कई महीने बीत चुके थे। जैद और उमर दिन रात मेहनत करते रहे, मगर हालात जैसे बद से बदतर होते जा रहे थे। गांव के अमीर लोग उनका मजाक उड़ाते हुए कहते, अरे, ये सलीम के लड़के तो लकड़ियों के गट्ठर में ही अपनी किस्मत ढूंढ रहे हैं। जब तक बेईमानी नहीं करोगे तब तक यूं ही दर बदर रहोगे। जैद ये ताने सुनकर चुप रह जाता, मगर उमर का मासूम दिल बेचैन हो जाता। उसने एक दिन अपने भाई से कहा, भैया, क्या वाकई लोग सही कह रहे हैं? क्या हमें भी किसी अमीर आदमी के आगे झुककर काम मांग लेना चाहिए? जैद ने अपने छोटे भाई को गले लगाकर कहा, उमर, दुनिया वाले दौलत को ही सब कुछ समझते हैं, मगर हम जानते हैं कि असली दौलत ईमान और सब्र है। अल्लाह हर चीज का हिसाब करता है। हमें कभी उसके रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। मगर हालात सचमुच मुश्किल थे। आयशा की तबीयत अब कमजोर पड़ने लगी थी।
घर में राशन के लिए कुछ भी न बचा था। राशिद खुद भी परेशान था, मगर उसने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, बेटा याद रखो, जो सब्र करता है उसके लिए अल्लाह रास्ते खोलता है। अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं करता। रात के वक्त जैद अपने सजदे को लंबा कर देता और दुआ करता, या अल्लाह तू ही हमारा मालिक है, हमें हराम के रास्ते से बचा और हमारी मेहनत को कबूल कर। उमर भी अपने छोटे छोटे हाथों से दुआ में शामिल होता। एक दिन बाजार में जैद और उमर लकड़ियां बेच रहे थे कि गांव के एक अमीर सौदागर ने कहा, ए लड़कों, अगर मेरे लिए एक झूठी गवाही दे दो तो मैं तुम्हें अच्छी रकम दूंगा। तुम गरीब हो, तुम्हारे लिए यह मौका है अमीर बनने का। जैद और उमर ने एक दूसरे की तरफ देखा। उमर की आंखों में सवाल था। जैद ने बड़े अदब और सख्ती के साथ कहा, हजरत, हम भले ही गरीब हैं मगर अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। अल्लाह ही हमारा रिज्क देने वाला है। सौदागर ने गुस्से में कहा, फिर भूखों मरना पड़ेगा तुम दोनों को। उमर ने धीरे से जैद का हाथ पकड़ा और कहा, भैया क्या हमने सही किया? जैद ने मुस्कुराकर कहा, उमर, जो अल्लाह के लिए अपने ईमान की हिफाजत करता है, अल्लाह उसकी रिज्क की जिम्मेदारी लेता है। देर से सही मगर हमारा वक्त भी आएगा। मगर तंगी की रातें और लंबी होती जा रही थी। अब जैद और उमर जंगलों में भी ज्यादा दूर तक जाना पड़ता था। उनकी पीठ पर लकड़ियों के भारी गट्ठर होते, मगर उनके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, अल्लाह हमारे सब्र का बदला देगा। इसी संघर्ष में दिन बीतते गए, मगर तकदीर ने अब भी उन्हें किसी राहत की झलक नहीं दी थी। राशिद भी अब उनसे कहने लगा, बेटा शायद तुम्हारी मेहनत में बरकत नहीं है, अब वक्त है कि कोई और रास्ता तलाश किया जाए। मगर जैद ने जवाब दिया, भाईजान, हम हराम का एक कौर भी नहीं खाएंगे, भले ही यह रास्ता मुश्किल है, अगर यही हमारे लिए खैर का रास्ता है। रात के वक्त आयशा अपने बेटों को देखकर सोचती, यार अब्बी, तू इन मासूमों की मेहनत को जाया न कर, कब इनकी तकदीर का दरवाजा खुलेगा। मगर उन्हें नहीं मालूम था कि अब भी उन्हें कई तंगी, कई आजमाइशें झेलनी बाकी थीं। गांव में अब ठंड का मौसम आ चुका था। पहाड़ों से आती सर्द हवाओं ने जैसे जैद, उमर और आयशा के घर को भी जमा दिया था। लकड़ी का काम सर्दियों में और कठिन हो जाता था। जंगलों में धुंध छाई रहती, हाथ पैर सुन्न हो जाते, मगर जैद और उमर हर सुबह उसी इरादे और उसी सब्र के साथ अपने सफर पर निकलते। एक दिन राशिद ने कहा, बेटा तुम दोनों की मेहनत और सच्चाई पर मुझे फक्र है, मगर सच बताऊं तुम्हारी हालत देखकर मेरा दिल कांपता है, मगर तुम लोगों का यकीन देखकर मैं भी खुद को रोक लेता हूं। उमर ने मुस्कुराकर कहा, भाईजान, जब तक रब की रहमत से उम्मीद है हम क्यों हार माने। मगर उसी दिन तकदीर ने उन्हें एक और कड़ा इम्तिहान दे दिया। उनका घर जो पहले ही जर्जर था, तेज हवाओं और बारिश से ढहने के कगार पर पहुंच गया। अब उनका रात का ठिकाना भी खतरे में था। आयशा ने जैद से कहा, बेटा अब वाकई कुछ करना होगा, इस टूटे घर में अब रहना मुमकिन नहीं। जैद के दिल पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। वो जानता था कि अब उनकी मेहनत का रास्ता और लंबा हो गया है, मगर उसने सिर झुकाकर कहा, अम्मी, मैं कोई और काम ढूंढूंगा, मगर जो भी करूंगा वो हलाल ही होगा। दूसरे दिन जैद गांव के बड़े बड़े घरों के बाहर गया जहां अमीर लोग रहते थे, मगर वहां भी उसे ताने ही मिले, तुम्हें किसी का नौकर बनना चाहिए था, मगर तुम अपने ईमानदारी के घमंड में भूखे मरना चाहते हो। जैद ने जवाब दिया, हमने अल्लाह से वादा किया है कि हम सिर्फ उसके बताए रास्ते पर चलेंगे। मगर उस दिन जैद और उमर के पास खाने को कुछ भी न था। आयशा ने अपने बच्चों को बिना खाना खिलाए सुला दिया, मगर वो खुद सजदे में देर रात तक रोती रही। रात के किसी पहर उमर की आंख खुली। उसने अपनी मां को रोते देखा। वो जैद के पास गया और कहा, भैया क्या हमारी दुआ कभी कबूल नहीं होगी? जैद ने उमर को सीने से लगाकर कहा, उमर याद रखो, अल्लाह की मदद सब्र करने वालों के बहुत करीब होती है। हो सकता है अभी हमारी दुआओं का वक्त ना आया हो, मगर अल्लाह ने सुनी जरूर है। अगली सुबह वो फिर जंगल की तरफ चल पड़े, मगर इस बार उनकी आंखों में एक नई चमक थी, एक उम्मीद की किरण, क्योंकि उन्होंने ठान लिया था कि चाहे जितनी मुश्किलें आए वे हार नहीं मानेंगे। उसी दिन एक अजनबी काफिला गांव के बाहर ठहरा। लोग कह रहे थे, किसी बड़े शहर के ताजिर का काफिला है, वो नेक दिल भी है और गरीबों की मदद करता है। जैद और उमर ने उसकी तरफ देखा, मगर वे अपनी मशक्कत में लगे रहे। उनके दिल में यह बात बैठी थी कि जब तक अल्लाह चाहेगा वही उनके लिए रास्ता खोलेगा। रात को जब वे घर लौटे तो राशिद ने कहा, शायद अब तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है बेटा, मगर याद रखना अभी रास्ता और मुश्किल है। आयशा ने सिर झुकाकर कहा, रब्बी अब देर न कर, मेरे बच्चों की मेहनत को मंजिल तक पहुंचा, मगर अभी उनकी तकदीर बदलने का वक्त नहीं आया था। सुबह की अजान की सदा गूंज रही थी।
जैद और उमर ने वुजू किया, नमाज पढ़ी और फिर जंगल की ओर निकल पड़े। उनकी आंखों में थकावट थी, मगर दिल में एक अजीब सी तसल्ली थी कि अल्लाह हर चीज का बेहतर अंजाम देगा। मगर उन्हें नहीं मालूम था कि आज का दिन उनके लिए कैसा भारी होने वाला है। जंगल में आज लकड़ियां काटते वक्त अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। तेज आंधी और बारिश ने पूरे जंगल को जैसे हिलाकर रख दिया। पेड़ों की डालियां टूट टूट कर गिरने लगी। उमर डर गया और जैद से बोला, भैया हम घर चलते हैं, ये मौसम बहुत खराब हो गया है। मगर तभी एक भारी डाल टूटकर उमर के पैर पर गिर गई। उमर जोर से चीख उठा। जैद ने दौड़कर उमर को उठाया, मगर उमर का पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था। बारिश में भीगते हुए कीचड़ भरे रास्तों से जैद अपने छोटे भाई को कंधे पर उठाकर गांव की तरफ भागा। गांव के लोग तमाशाबीन बनकर देखते रहे। किसी ने मदद की पेशकश नहीं की। आयशा जब अपने बेटे की यह हालत देखती है तो उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है। राशिद भी परेशान था, मगर इलाज के लिए पैसे नहीं थे। लोगों से मदद मांगी, मगर सबने मुंह फेर लिया। किसी ने कहा, अगर तुमने अमीरों का कहा मान लिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। जैद ने दिल में एक आग सी महसूस की, मगर उसने अपने जज्बात को काबू में रखते हुए सिर्फ इतना कहा, हम भूखे मर जाएंगे मगर अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। आयशा ने घर के बचे खुचे बर्तन बेचकर उमर के लिए दवाई खरीदी। उमर दर्द से कराहता, उसकी जुबान पर सिर्फ अल्लाह का नाम था, या रब्बी हम पर रहम कर। रात के वक्त जब जैद अकेला बैठा तो उसके दिल में भी सवाल उठे, क्या मैं हार मान लूं? क्या हम वाकई गलत राह पर हैं? मगर फिर एक आवाज दिल से आई, नहीं, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। उसी रात राशिद ने जैद से कहा, बेटा तुम्हारी सच्चाई और सब्र पर मुझे फक्र है, मगर सच बताऊं तुम्हारी हालत देखकर मेरा दिल रोता है। अल्लाह तुम्हारी मेहनत जाया नहीं करेगा। सुबह होते ही जैद फिर से लकड़ियों के लिए निकल पड़ा। उमर को तकलीफ में छोड़कर जाना उसके लिए बहुत मुश्किल था, मगर उसने अपने अल्लाह पर भरोसा रखा। इसी दिन एक अजनबी मुसाफिर गांव में आया। वो बहुत सादा कपड़े पहने था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी रौनक थी। लोगों ने कहा, कोई दरवेश लगता है, मगर बहुत सीधा सादा है। सुबह का वक्त था। जैद लकड़ियों का गट्ठर उठाकर बाजार जा रहा था। उसके पैर कांप रहे थे, मगर चेहरे पर सब्र की चमक थी। उमर अब भी चोट के कारण चल नहीं पा रहा था, मगर वो अपने भाई के लौटने का इंतजार करता रहा। उसी दिन गांव में वही अजनबी दरवेश दोबारा आया। वो मस्जिद के आंगन में बैठा हुआ था, जहां बच्चे खेल रहे थे और बड़े लोग उसके पास से गुजर जाते थे। किसी ने उससे ज्यादा बात नहीं की, क्योंकि वह बहुत साधारण कपड़े पहने था और लोग उसकी फकीरी पर हंसते थे। मगर उस दरवेश की आंखें गहरी और रोशन थीं। उसने दूर से जैद को देखा, जो लकड़ियों का गट्ठर बेचने के लिए ले जा रहा था। दरवेश ने पास बुलाकर कहा, बेटा तुम्हारे हाथों में मेहनत की लकीरें हैं और तुम्हारे माथे पर सब्र की चमक। तुम कौन हो? जैद ने अदब से जवाब दिया, हुजूर मैं सलीम का बेटा जैद हूँ। ये लकड़ियां बेचकर अपने भाई और माँ का पेट पालता हूँ। दरवेश की आंखों में एक अजीब सी नरमी आ गई। वो मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी मेहनत जाया नहीं जाएगी बेटा। याद रखना, जो लोग सब्र और ईमान के साथ मेहनत करते हैं उनके लिए अल्लाह जमीन से भी रिज्क के रास्ते निकालता है। जैद ने सर झुका लिया। दरवेश ने उसके सिर पर हाथ रखा और दुआ दी, या अल्लाह इस बच्चे की मेहनत में बरकत दे और उसे वह इनाम अता फरमा जो वो सोच भी नहीं सकता। मगर जैद को नहीं मालूम था कि यह दुआ उसके लिए एक बड़ा खजाना बनने वाली है। हालांकि अभी उसे और उमर को अपनी तंगी और मसाइब का सामना करना बाकी था। इसी दौरान गांव के अमीर लोग, जो दरवेश को मामूली समझते थे, आपस में कहने लगे, ये फकीर भी आए दिन हमारे गांव में आ जाता है, इससे क्या उम्मीद रखनी। मगर दरवेश चुप था। उसे मालूम था कि अल्लाह अपने नेक बंदों के लिए कब और कैसे रास्ते खोलता है। जैद जब लकड़ियां बेचकर घर लौटा तो उमर ने पूछा, भैया आप किसी अजनबी बुजुर्ग से मिलकर आए थे? जैद ने सिर हिलाया और कहा, हाँ उमर, वो कोई दरवेश थे, उन्होंने हमें दुआ दी है। उमर के मासूम दिल में एक उम्मीद जागी। भैया क्या हमारी तकदीर बदलने वाली है? जैद ने मुस्कुराकर कहा, उमर तकदीर बदलती है मेहनत और दुआ के मेल से। दरवेश ने दुआ दी है, अब हमें और मेहनत करनी होगी। उस रात राशिद भी हैरान था कि बच्चों के चेहरों पर इतनी तंगी के बावजूद इतनी रोशनी कैसे है। आयशा ने सजदे में गिरकर कहा, या रब्बी तूने दरवेश को हमारे पास भेजा है, यकीनन अब हमारी मेहनत रंग लाएगी। मगर राहें अभी आसान नहीं थी। अगले दिन जैद और उमर को एक ऐसी आजमाइश से गुजरना था जहां उनका ईमान फिर से परखा जाएगा, क्योंकि गांव के एक अमीर ने उन्हें बुलाकर कहा, अगर तुम मेरी झूठी गवाही दो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारा हर दुख खत्म हो जाएगा। अब जैद और उमर के सामने फिर वही पुराना सवाल खड़ा था, ईमान बचाएं या तंगी से भाग जाएं। गांव का अमीर, जिसका नाम माजिद था,
जैद और उमर को अपने बड़े हवेली में बुलवाता है। माजिद, जिसने हमेशा गरीबों का मजाक उड़ाया, अब खुद परेशानी में था। उसके खिलाफ एक बड़ा मुकदमा चल रहा था और उसे बचने के लिए झूठी गवाही की जरूरत थी। माजिद ने कहा, मैं जानता हूं तुम लोग मुश्किल में हो, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारा हर दुख मिट जाएगा, बस तुम्हें अदालत में जाकर मेरे हक में झूठ बोलना होगा। उमर की आंखों में सवाल था, लेकिन उसने जैद की तरफ देखा। जैद का चेहरा गुस्से और तसल्ली के बीच शांत था। उसने जवाब दिया, माजिद साहब, हमारे पास भूख है, तंगी है, मगर हमारे पास ईमान भी है। हम झूठ के लिए अपने रब को नाराज नहीं करेंगे। माजिद ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारा ईमान तुम्हें रोटी नहीं देगा, तुम भूख से मरोगे। जैद ने सीना तानकर कहा, भूखे मर जाएंगे, मगर झूठ के सौदे में अपनी आखिरत नहीं बेचेंगे। ने भी अपने भाई का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, हमारा रब ही हमारी मदद करेगा। माजिद गुस्से से चिल्लाया, तुम दोनों को इस फैसले की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मगर जैद और उमर के दिलों में डर नहीं था। उन्होंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया था। घर लौटते वक्त उनकी माँ आयशा ने उन्हें गले लगा लिया। बेटा, आज तुमने मेरा सिर फख्र से ऊंचा कर दिया है। तुम्हारा बाप सलीम भी आज जन्नत में मुस्कुरा रहा होगा। रात को जब जैद अकेला बैठा तो दिल में सवाल उठा, क्या वाकई हमने सही फैसला लिया? मगर तभी वही दरवेश मस्जिद के बाहर दिखा। उसने जैद को पास बुलाकर कहा, बेटा, अल्लाह अपने बंदों की आजमाइश करता है, मगर जब उनका सब्र पूरा हो जाता है तो वो उन्हें ऐसा इनाम देता है जो वो सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी मेहनत अब दरवाजा खटखटा चुकी है, बस अल्लाह का हुक्म आने ही वाला है। जैद की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि ये दरवेश कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ नेक बंदा है। मगर दरवेश ने कहा, याद रखो, अभी मेहनत बाकी है, अभी तुम्हें और मशक्कत करनी होगी, मगर तुम्हारी तकदीर अब पलटना शुरू हो चुकी है। अगले दिन जैद और उमर फिर जंगल की तरफ निकले। इस बार वो माजिद के ताने भी सुन रहे थे, लोगों की हंसी भी, मगर उनका दिल मजबूत था। जंगल में लकड़ियां काटते काटते अचानक जमीन पर उनकी नजर पड़ी। कुछ अजीब सा चमक रहा था। जैद ने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना संदूक दबा हुआ था। जैद और उमर की नजरें उस संदूक पर जमी थीं जो मिट्टी के अंदर छुपा था। उन्हें खुद पर यकीन नहीं आ रहा था कि उनके हाथ कोई ऐसा खजाना लग सकता है। जैद ने कांपते हाथों से संदूक को बाहर निकाला। जब संदूक का ढक्कन खोला तो उसमें सोने चांदी के सिक्के और पुराने जमाने के जवाहरात भरे हुए थे। उमर खुशी से चिल्ला पड़ा, भैया, अल्लाह ने हमारी सुन ली, ये देखो, हमारा नसीब बदल गया। मगर जैद के चेहरे पर उलझन थी। उसने फौरन कहा, उमर, ये खजाना हमारा नहीं है, ये किसी का अमानत है। उमर हैरान होकर बोला, भैया, कौन जानता है इस खजाने के बारे में? हम चाहे तो इसे ले जाकर अपनी सारी परेशानियां खत्म कर सकते हैं। जैद ने अपने छोटे भाई को सीने से लगाकर कहा, बेटा, जो चीज हलाल नहीं है उसमें बरकत नहीं होती। अल्लाह ने हमें आजमाने के लिए यह खजाना दिखाया है। अगर हम सही फैसला लेंगे तो अल्लाह हमें उससे भी बेहतर देगा। उसी वक्त दरवेश वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसे पहले से मालूम था कि क्या हो रहा है। उसने कहा, जैद, उमर, यह खजाना तुम्हारी नीयत का इम्तिहान है। अगर तुमने इसे सही रास्ते पर इस्तेमाल किया तो अल्लाह तुम्हारे लिए जमीन आसमान के दरवाजे खोल देगा। जैद ने दरवेश की तरफ देखा और कहा, हुजूर, आप ही बताइए, इसका सही रास्ता क्या है? दरवेश ने समझाया, इस खजाने की असल हकदार तुम्हारी नीयत है। अगर तुम इसे अकेले अपनी दौलत समझोगे तो ये हराम हो जाएगा, मगर अगर तुम इसे गांव के गरीबों, मिस्कीनों और जरूरतमंदों पर खर्च करोगे तो ये तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता बन जाएगा। जैद ने फौरन फैसला कर लिया। उसने कहा, या अल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मैं इस खजाने को तेरे रास्ते में खर्च करूंगा। उमर ने भी खुशी खुशी हामी भरी। उन्होंने मिलकर वो खजाना गांव के सबसे जरूरतमंद लोगों में बांटना शुरू किया। उनकी माँ आयशा ने भी अपने हाथों से गरीब और यतीमों के लिए खाना पकाया। देखते ही देखते गांव में जैद और उमर की ईमानदारी की मिसालें दी जाने लगीं। माजिद और गांव के अमीर लोग शर्मिंदा हो गए, जो कभी इन बच्चों को ताने मारते थे। मगर दरवेश ने कहा, अभी तुम्हारा असल इनाम बाकी है। अल्लाह तुम्हारी नेक नियत को ऐसा मुकाम देगा कि तुम्हें खुद हैरानी होगी। अब जैद और उमर के दिलों में सिर्फ एक ही दुआ थी, या रब्बी, हमें नेक राह पर कायम रख और हमारे सब्र को कामयाबी में बदल दे। अगले दिन गांव में एक हलचल मची हुई थी। लोगों में अफवाह थी कि सुल्तान के दरबार से कोई वजीर गांव में आने वाला है, जो नेक लोगों को सुल्तान के दरबार में बुलाकर उनका इज्जत अफजाई करेगा। कई लोग अपने अच्छे कामों की झूठी कहानियां बना रहे थे ताकि वजीर की नजरों में आ जाएं। माजिद भी बेचैन था। उसे डर था कि उसकी साजिशें कहीं उजागर न हो जाएं। मगर जैद और उमर अपनी लकड़ियां काटने के काम में लगे थे।
उनके लिए वो ऐलान कोई खास मायने नहीं रखता था, क्योंकि उनके दिल में ये भरोसा पक्का था कि उनका इनाम अल्लाह के पास है, न कि किसी वजीर के दरबार में। दूसरे दिन सुबह वजीर गांव में दाखिल हुआ। उसके साथ फौज, सिपाही और दरबारियों का एक बड़ा लश्कर था। गांव के अमीर लोग उसे खुशामद करने के लिए आगे बढ़े, मगर वजीर की नजरें किसी और को ढूंढ रही थीं। वजीर ने गांव के काजी से पूछा, काजी साहब, इस गांव में वो कौन लोग हैं जो सच्चाई, ईमानदारी और सब्र की मिसाल हैं? काजी ने झिझकते हुए कहा, हुजूर, एक गरीब विधवा है जिसका नाम आयशा है। उसके 2 बेटे हैं, जैद और उमर, मगर वो तो बहुत ही फकीर लोग हैं। वजीर के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसने हुक्म दिया, मुझे उन्हीं से मिलवाओ। गांव के लोग हैरान थे कि वजीर इतने बड़े लश्कर के साथ 2 गरीब बच्चों से क्यों मिलना चाहता है। जब वजीर जैद और उमर के झोपड़ी पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो दोनों भाई लकड़ियों की गठरी तैयार कर रहे थे और उनकी माँ चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। वजीर ने बड़े अदब से कहा, जैद और उमर, तुम्हारे सब्र, मेहनत और सच्चाई की बातें सुल्तान के दरबार तक पहुंच चुकी हैं। सुल्तान तुम्हें अपने महल में बुलाना चाहता है। उमर हैरान होकर जैद की तरफ देखने लगा। जैद ने बड़े इत्मीनान से कहा, हुजूर, हम तो सिर्फ लकड़ी काटते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं। सुल्तान की नजर हम जैसे फकीरों पर क्यों पड़ी? वजीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सुल्तान की नजर नहीं, अल्लाह की नजर पड़ी है। और अल्लाह जब अपने बंदों की इज्जत बढ़ाता है तो जमीन और आसमान के बीच कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। उसी वक्त दरवेश भी पास आ गया। उसने वजीर की तरफ देखा और कहा, इन बच्चों की तकदीर अब पलटने वाली है, मगर याद रखो, नेक लोगों की तकदीर पलटती है, मगर उनका ईमान और नरमी कभी नहीं बदलती। जैद और उमर की माँ आयशा की आंखों में आंसू आ गए। वो सजदे में गिर पड़ी और बोली, या रब्बी, तेरे फजल और करम का कोई हिसाब नहीं। वजीर ने फिर कहा, सुल्तान ने हुक्म दिया है कि तुम लोग महल आओ, मगर तुम्हारा इनाम सिर्फ दौलत नहीं होगा, बल्कि सुल्तान तुम्हारी मदद से अपने मुल्क में इंसाफ और नेकदिली फैलाना चाहता है। जैद ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, अगर ये अल्लाह की मर्जी है तो हम महल जाने को तैयार हैं, मगर हम अपने गांव और गरीबों को कभी नहीं भूलेंगे। अगले दिन वजीर उन्हें अपने साथ लेकर रवाना हुआ। गांव वाले जो कभी इन बच्चों को ताने मारते थे, अब उनकी नेकदिली की मिसालें देने लगे। माजिद शर्म से अपना चेहरा छुपा रहा था। दरवेश ने माजिद के पास आकर कहा, जब अल्लाह किसी की इज्जत बढ़ाता है तो मखलूक का ताना जोर कोई मायने नहीं रखता। सफर के दौरान दरवेश ने जैद और उमर को समझाया, याद रखना, अब तुम्हारे सामने नई आजमाइशें आएंगी। दौलत, ताकत और शोहरत का इम्तिहान सबसे कठिन होता है, मगर जो अल्लाह के हुक्म को पकड़ लेता है उसे दुनिया की कोई चीज बहका नहीं सकती। जैद और उमर वजीर के साथ सफर करते हुए जब सुल्तान के शहर पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात एक नई दुनिया से हुई, मगर वहां भी उनके सब्र और ईमान की अग्नि परीक्षा बाकी थी, क्योंकि सुल्तान का दरबार सिर्फ इज्जत देने की जगह नहीं थी, बल्कि वहां उनकी नीयत को परखने वाला सबसे बड़ा इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा था। जब जैद, उमर और उनकी मां सुल्तान के शहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां की गलियां सोने से जड़ी हुई थी। हर तरफ अमीरी और रौनक थी, मगर साथ ही दिलों में तकब्बुर और लालच की बू भी महसूस होती थी। सुल्तान का महल बेहद आलीशान था, ऊंची ऊंची दीवारें, संगमरमर के फर्श और सोने चांदी के झूमर। मगर जैद और उमर के दिल में डर नहीं, बल्कि अल्लाह का शुक्र था। जब उन्हें सुल्तान के सामने पेश किया गया तो सुल्तान ने ताज्जुब से कहा, क्या यही वो 2 लड़के हैं जिनकी सच्चाई और सब्र की दास्तानें दरबार तक पहुंची हैं? वजीर ने जवाब दिया, जी हुजूर, यही हैं जैद और उमर, जो बगैर किसी लालच के अल्लाह की रजा के लिए मेहनत करते रहे। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, बेटों, तुम्हारे लिए मेरे खजाने के दरवाजे खुले हैं, जो चाहो मांग लो। उमर ने हैरानी से जैद की तरफ देखा। शायद उसके दिल में भी एक पल को ख्याल आया कि गरीबी अब खत्म हो सकती है, मगर जैद ने बड़े अदब से कहा, सुल्तान मुअज्जम, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं। सुल्तान ने सिर हिलाया। जैद ने कहा, हमें आपके खजाने की नहीं, बल्कि आपके इंसाफ की जरूरत है। हमारे गांव के गरीब लोग, यतीम और बेसहारा औरतें इंतजार कर रहे हैं कि उनके हालात बदले। अगर आप वाकई इनाम देना चाहते हैं तो हमें इतना हक दीजिए कि हम उनके लिए काम कर सकें। सुल्तान का चेहरा संजीदा हो गया। वो दरबारियों की तरफ देखकर बोला, देखा, यही हैं असली अमीर लोग, जो अपनी जरूरत से ज्यादा दूसरों की भलाई में लगाना चाहते हैं। दरबारियों में खुसर पुसर मच गई। कुछ वजीर और अमीर लोग जो अपनी दौलत के घमंड में डूबे थे, उन्हें ये बात चुभ रही थी, मगर सुल्तान ने जैद और उमर से कहा, तुम्हारी सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया, मैं तुम्हें अपने अमीन का ओहदा देता हूँ। मगर इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। दरबार में एक वजीर, जिसका नाम जुबैद था, ने चालाकी से कहा, हुजूर, एक फकीर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना समझदारी नहीं,
क्यों ना पहले इनकी ईमानदारी को परखा जाए। सुल्तान ने हामी भर दी। उसने कहा, ठीक है, जैद और उमर को खजाने की चाबी दी जाएगी और 3 दिन का वक्त मिलेगा। अगर इन्होंने एक भी दिरहम में बेईमानी की तो इनकी सजा तय होगी। वजीर जुबैद की मंशा थी कि ये बच्चे भी दौलत देखकर बदल जाएं, वह अपनी चाल में कामयाब हो जाए। मगर उसे यह नहीं मालूम था कि जिन बच्चों ने मुफलिसी में ईमान को पकड़ा था, उन्हें दुनिया की कोई दौलत नहीं बदल सकती। जैद और उमर को 3 दिन तक खजाने के कमरे में रखा गया। सुनहरी मुद्राएं, जवाहरात, कीमती कपड़े और शाही मुकुट उनके सामने थे। उमर की आंखों में सवाल थे, भैया अगर हम चाहें तो ये सब ले सकते हैं, कोई देख भी नहीं रहा। जैद ने मुस्कुराकर कहा, उमर हमारा रब देख रहा है। जब अल्लाह का खौफ दिल में होता है तो किसी और निगरानी की जरूरत नहीं होती। 3 दिन गुजर गए। जब सुल्तान ने उन्हें बुलवाया तो जुबैद वजीर को पूरा भरोसा था कि इन बच्चों ने कोई ना कोई गलती जरूर की होगी। मगर जब खजाने का हिसाब लगाया गया तो हर सिक्का, हर हीरा अपनी जगह पर सही सलामत पाया गया। सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हारी अमानतदारी ने मुझे रुला दिया। आज से इस सल्तनत का असली वारिस वही होगा जो तुम्हारे जैसे दिल रखता हो। सुल्तान ने जैद और उमर को अमीन उल मुल्क का ओहदा सौंपा। उनकी मां आयशा को मदर कौम का दर्जा दिया गया और दरवेश ने उनके सिर पर दुआओं का हाथ रखा। तुमने लालच और ताकत के इम्तिहान में सब्र और ईमानदारी से काम लिया। अल्लाह अब तुम्हें ऐसा मकाम देगा कि दुनिया देखेगी। मगर सुल्तान ने आखिर में कहा, तुम्हारा असली इनाम अभी बाकी है। जब सुल्तान ने जैद और उमर की ईमानदारी को देखा तो उसने कहा, बेटों, दुनिया की इज्जत, दौलत, ओहदा सब तुम्हारे कदमों में है, मगर सच्चे इनाम की तलाश करने वालों का रास्ता मक्का और मदीना से होकर गुजरता है। जैद और उमर की आंखों में चमक आ गई। उमर ने धीरे से पूछा, भैया क्या हम अब वाकई मक्का शरीफ जा सकते हैं? जैद ने कहा, हाँ उमर, अब हमारा सफर अल्लाह के घर की तरफ होगा। उनकी मां आयशा की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू अब गम के नहीं बल्कि शुक्र और सुकून के थे। दरवेश ने उनके सिर पर हाथ रखकर दुआ दी, तुम्हारा सफर अब इस दुनिया की सरहदों से आगे बढ़ेगा। अल्लाह तुम्हें अपने घर का दीदार कराएगा और मदीना में रसूल ए अकरम की जियारत नसीब होगी। सुल्तान ने उनके लिए खास काफिला तय किया, लेकिन जैद ने कहा, हुजूर, हम काफिले के साथ नहीं बल्कि उसी तरह सफर करना चाहते हैं जैसे फकीर अल्लाह की राह में चलते हैं, ताकि हर कदम पर हम अपने रब के करम को महसूस कर सकें। सुल्तान ने सिर झुकाकर इजाजत दी। जैद, उमर और उनकी मां आयशा पैदल ही मक्का की तरफ रवाना हुए। रास्ते में सख्त धूप थी, पथरीली जमीन थी, मगर उनके दिलों में नूर की ठंडक थी। हर कदम पर वो तस्बीह पढ़ते, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। रास्ते में उन्हें कई लोग मिले, कुछ गरीब मुसाफिर, कुछ बीमार यतीम और कुछ भूखे मुसाफिर। जैद और उमर ने सुल्तान की तरफ से मिली दौलत उन सब की मदद में खर्च की। वो खुद भूखे रह जाते मगर दूसरों को खिलाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते। जब वो मक्का पहुंचे तो काबा शरीफ के सामने सजदे में गिर पड़े। उनकी मां आयशा ने दुआ की, या रब्बी, तूने हमारे बच्चों की मेहनत, सब्र और ईमान को कबूल फरमाया। काबा शरीफ का तवाफ करते हुए उनके दिलों में अजीब सुकून था। उमर ने रोते हुए कहा, भैया मुझे लगता है जैसे अल्लाह ताला हमारी हर मेहनत, हर आंसू, हर तकलीफ को देख रहा है। जैद ने कहा, उमर, यही तो असली इनाम है। दुनिया की दौलत तो खत्म हो जाती है मगर अल्लाह का करम हमेशा रहता है। मक्का शरीफ में हज अदा करने के बाद उनका रुख मदीना मुनव्वरा की तरफ हुआ। जब उन्होंने मदीना की जमीन पर कदम रखा तो उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। रसूल पाक की मस्जिद ए नबवी के सामने उनकी जुबान से सिर्फ दुआ निकल रही थी, अस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह। दरवेश ने वहां उनका इंतजार कर रखा था। उसने कहा, बेटों, तुमने दुनिया में ईमानदारी और सब्र से जो कमाया, आज वो रूहानी करम बनकर तुम्हारे साथ है। अल्लाह तुम्हें अपनी बारगाह में मकबूल बनाएगा। सुल्तान ने मदीना में उनके लिए एक मदरसा और लंगर खाना तामीर करवाया, जिसका नाम रखा गया बैतुल इखलास। जैद और उमर ने वहीं रहकर बच्चों को तालीम देना शुरू किया। उनकी मां आयशा वहीं की औरतों के लिए दीन की तालीम का जरिया बनी। कई साल बीत गए मगर जैद और उमर की जिंदगी में सादगी, ईमानदारी और अल्लाह का तवक्कुल कभी कम नहीं हुआ।